न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, फिर एक बार मैं आप हजरात के लिए बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे हम और आप अज़दाद यानी ज़िद के नाम से जानते हैं, जो आज ख़ास तौर से क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और आपका सीटेट, बीपीएससी और आपका स्टेट डीएलएड वालों के लिए बहुत ही अहम है। स्टूडेंट, ख़ास तौर से मैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए ये क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ। अगर जो भी आज की इस वीडियो को देखेगा, फिर उसको इस तरीके की वीडियो देखने की नौबत ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा यह दावा है, मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो 2017 से लेकर 24 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी फरवरी तक, उन तमाम एग्ज़ामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। आज का जो है, मैंने आप हजरात के सामने 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ। ज़रा बगौर समात फरमाएंगे स्टूडेंट। इससे पहले कि अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं स्टूडेंट कि ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, उनको इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करेंगे। अदना सी ये रिक्वेस्ट कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो का लिंक ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? तारीफ़ की ज़िद क्या है, यानी तारीफ़ का उल्टा क्या है? तो ऑप्शन ए है तज़कीर, ऑप्शन बी है तख़सीस, ऑप्शन सी है तौहीन, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तारीफ़ की ज़िद, यानी क्या होगा? उल्टा तौहीन होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 2 में, ईमान की ज़िद क्या है? क्या होगी? ईमान के माने ही होते मानना, यानी अल्लाह और उसके रसूल को जिसने मान लिया वो ईमान वाला हो गया, है ना। अल्लाह और रसूल को मानने ही को क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। जिसने इनकार किया वो क्या है? कुफ्र किया। तो यहाँ ऑप्शन ए है काफिर, ऑप्शन बी है कुफ्र, ऑप्शन सी है कुफार, ऑप्शन डी है कफारा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ईमान की ज़िद यह होगा, यहाँ कुफ्र होगा। मैंने बतलाया कि ईमान के माने ही होते हैं मानने को, और कुफ्र ही के माने होते हैं इनकार करने को, यानी ना मानने को। जैसे कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मान लिए और उनकी क्या हर बातों को मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार लिया, यानी मान लिया, तो वही क्या हो गया? आपका ईमान हो गया। अगर आपने उन तमाम चीज़ों अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माने तो क्या है? आपने कुफ्र किया, यानी कुफ्र वाला अमल किया। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि खलवत की ज़िद क्या होगी? खलवत कहते हैं तन्हाई को, उसका ज़िद क्या, उल्टा क्या है? ऑप्शन ए है रहमत, ऑप्शन बी है जहमत, ऑप्शन सी है जलवत, ऑप्शन डी है ज़ाहिर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खलवत की ज़िद जलवत होगी, यानी भीड़ भाड़ मजमुए के अंदर, है ना। खलवत माने तन्हाई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 4 में कि जवाल की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है मिसाल, ऑप्शन सी है उरूज, ऑप्शन डी है ख्याल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जवाल की ज़िद यानी क्या होगा? उरूज, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, जवाल कहते ही हैं क्या है? बुलंदी को, नीचे पस्ती को, और उरूज कहते हैं बुलंदी को, यानी तरक्की को, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 5, अमानत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है अमानत, ऑप्शन बी है खयानत, ऑप्शन डी सी है दियानत, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है दियानत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अमानत की ज़िद क्या होगा? खयानत, यानी अमानत मैंने आपको कोई सामान दिया, आपने उस पर खयानत कर दिया, यानी उसको, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपया दिया, क्या नोट, तो अमानत वही हुआ कि आप 100 रुपये की नोट वही बेआइन ही आप वही उसी 100 रुपया
कि नोट को आपको वापस करना है, ना उसमें खयानत करना है। यानी ऐसा नहीं कि आप वो 100 रुपये खर्च करें, आप जो है चिल्लर या और कोई दूसरा रुपया दे दिए तो वो खयानत हो गया। तो यहाँ अमानत की ज़िद क्या होगा, खयानत। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट दिल थाम कर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह आज का जो है क्लास बहुत ही अहम होने जा रहा है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में, आज़ाब की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है सवाब, ऑप्शन बी है सवाब, ऑप्शन सी है शबाब, ऑप्शन डी है शताब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आज़ाब की ज़िद जो है आपका सवाब होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में, लागर की ज़िद क्या होगी। लागर के माने होते हैं कमज़ोर। क्या होते हैं, लागर माने कमज़ोर। तो कह रहे उसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी है फरवा, ऑप्शन सी है नरगा, ऑप्शन डी है जुमरा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी लागर की ज़िद फरवा। फरवा के माने मोटा, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 8 में कि नूर की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है जुल्मत, ऑप्शन बी है रोशनी, ऑप्शन सी है खलवत, ऑप्शन डी है अंधेर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नूर का ज़िद जुल्मत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नूर के माने रोशनी, जुल्मत माने तारीकी, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में, जुल्मत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है तारीकी, ऑप्शन बी है नूर, ऑप्शन सी है अंधेरा, ऑप्शन डी है रोशन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जुल्मत की ज़िद जुल्मत की ज़िद क्या होगी, नूर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट जितने मैं क्लास अभी पढ़ा चुका, यानी इससे पहले मैंने कई आपको ग्रामर के क्लास पढ़ा चुका हूँ, तकरीबन 2-3-4 अभी फ़िलहाल में एक हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर। स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि वही आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैं इससे पहले जितने भी स्टूडेंट को यही क्वेश्चन कराया, उन्होंने यही बताया कि सर जो आप पढ़ाए यानी वही आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने 98 नंबर उर्दू मिलाकर अपने मुआशरे का, सोसाइटी का नाम रोशन किया। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में कि आगाज़ की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है अंजाम, ऑप्शन बी है आखिर, ऑप्शन सी है इंतहा, ऑप्शन डी है शुरू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आगाज़ की ज़िद अंजाम होगा, यानी ऑप्शन क्या है, ये आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में, मजाज की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है मजाह, ऑप्शन सी है हकीकत, ऑप्शन डी है असलियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मजाज की ज़िद हकीकत होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में, इल्म की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है जोहल, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है जाहिल, ऑप्शन डी है जोहला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इल्म की ज़िद जिहालत होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 13 में, सॉरी यहाँ जो है इल्म की ज़िद क्या होगा, जोहल होगा, मिस्टेक हो गया। इल्म की ज़िद क्या होगा, जोहल, यानी इल्म मैंने जानना, जोहल मैंने ना जानना, अनपढ़, उसी से है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 13 में कि जिस्म की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है रूह, ऑप्शन बी है रूहानी, ऑप्शन सी है रूहानियत, ऑप्शन डी है अरवाह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिस्म की ज़िद रूह होगी, है ना। जिस्म आपका बॉडी हो गया और इसका उल्टा क्या होगा, जिस्म रूह, रूह में जान, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में कि रिजालत की ज़िद क्या होगी। भाई रजील जलील जिसी को बोलते हैं। ऑप्शन ए है शराफत, ऑप्शन बी है शरारत, ऑप्शन सी है बखालत, ऑप्शन डी है हजामत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रजालत की ज़िद शराफत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 15 में पूछा गया है
बुरूदत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है शरारत, ऑप्शन बी है शराफत, ऑप्शन सी है हरारत, ऑप्शन डी है हलावत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बुरूदत की ज़िद हरारत होगी। बुरूदत यानी ठंडक के माने में आता है और हरारत गर्मी, है ना, यानी ऑप्शन सी आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में कि जलाल की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है जमील, ऑप्शन सी है जमाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जलाल की ज़िद जमाल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 17 में कि हिज्जों की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है मिदहाज, ऑप्शन बी है मदाह, ऑप्शन सी है मद्दाह, ऑप्शन डी है मद्दाही। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हिज्जों की ज़िद मदाह होगी। हिज्जों मैंने बुराई बयान करना और मदाह मैंने तारीफ करना, तारीफ बयान करना, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 18 में हिदायत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है जलालत, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मुज़िल, ऑप्शन डी है जाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हिदायत की ज़िद क्या है? जलालत। हिदायत मैंने राह रास्त और जलालत मैंने गुमराही, यानी भटके हुए रास्त, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 19 में कि सिद्क़ की ज़िद क्या होगी? सिद्क़ मैंने सच्चाई, ऑप्शन ए है किज़्ब, ऑप्शन बी है काज़िब, ऑप्शन सी है कज़्ज़ाब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सिद्क़ की ज़िद क्या होगी? किज़्ब, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 20 में कि रज़्म की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है हज़्म, ऑप्शन बी है नज़्म, ऑप्शन सी है बज़्म, ऑप्शन डी है नज्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रज़्म की ज़िद क्या होगी? बज़्म, है ना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 21 में खार की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है नख, ऑप्शन बी है गुल, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है बर्ग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खार की ज़िद गुल होगी। खार माने कांटा, गुल माने फूल, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 22 यानी 22। इसके अंदर पूछा गया है कि अरोज़ की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है कमाल, ऑप्शन बी है जबाल, ऑप्शन सी है जवाल, ऑप्शन डी है जलाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अरूज की ज़िद जवाल होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 23 में कि जदीद की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है बाईद, ऑप्शन बी है कदीम, ऑप्शन सी है शदीद, ऑप्शन डी है गरीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जदीद माने नया और कदीम माने पुराना, इस वजह से ऑप्शन बी आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 24 यानी 24 में पूछा गया है कि आखिर की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है अव्वल, ऑप्शन बी है आगाज़, ऑप्शन सी है इब्तिदा, ऑप्शन डी है शुरू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आखिर की ज़िद अव्वल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 25। स्टूडेंट इसमें पूछा गया कि नशेब की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है ज़ाहिर, ऑप्शन बी है बातिन, ऑप्शन सी है फराज, ऑप्शन डी है वसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नशेब की ज़िद फराज होगी, है ना, नशेब ऊपर है ना, फराज नीचे, नशेब व फराज, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो आपका VVI क्वेश्चन ही है, आप यकीन मानिए इस क्वेश्चन को अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ और ज़ौक़ और लगन से एक मरतबा भी अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको पूरी याद हो जाएगी। मैं इतना आसान तरीक़ा से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से, है ना, हर एक का वर्ड मीनिंग बताकर, ताकि आपको दोबारा फिर ये इस क्लास को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। मैंने बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर सेकंड लास्ट यानी 26
26। पूछा गया है कि ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है इज़्ज़त, ऑप्शन बी है वफ़ा, ऑप्शन सी है अज़मत, ऑप्शन डी है हया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ज़िल्लत की ज़िद क्या होगा, इज़्ज़त। ज़िल्लत माने जलील, खार, बेइज्जत, उसी से क्या होगा उल्टा इज़्ज़त, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 यानी 27 जो आज के क्वेश्चन का, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नज़्म की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है नाज़िम, ऑप्शन बी है शायरी, ऑप्शन सी है नस्र, ऑप्शन डी है मंजूम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म की ज़िद नस्र होगी। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरा और आपका सफ़र। कैसा लगा आज की ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगे तो स्टूडेंट खुदा के लिए आप आज की इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसी तरह बने रहें स्टूडेंट। इसके बाद मैं स्टूडेंट इंशाअल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।